नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरे तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। 29 जून को हरियाणा में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और साथ ही बीजेपी राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़, सुधा यादव, सुभाष बराला समेत हरियाणा के सभी मंत्री और बीजेपी विधायक सांसद भी मौजूद रहेंगे। और इस बैठक में बीजेपी के 2500 से ज्यादा बीजेपी नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर झज्जर से है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कांग्रेसी सांसदों के संविधान को हाथ में लेकर शपथ ग्रहण करने समारोह में जाने की नौटंकी बताया और साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इस प्रकार की नौटंकी पहले भी करती नजर आई है और साथ ही आगे भी करती रहेगी। धनखड़ पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में लगाए गए आपातकाल को यहां पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक काले अध्याय के रूप में मनाने आए थे और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि आपातकाल को काले दिवस के नाम से जाना जाता है। और धनखड़ यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि भारत के संविधान को यदि किसी ने सबसे ज्यादा कुचलने का काम किया है तो वो कांग्रेस ही है और ये वही कांग्रेस है जिसने आपातकाल के समय में प्रेस की आजादी को भी खत्म कर दिया था। करणदेव काम्बोज का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 23 जून को मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा की है। ओबीसी मोर्चा की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि काम्बोज का कहना है कि इस घोषणा के बाद पूरे हरियाणा में खुशी की लहर है। ओबीसी में क्रीमी लेयर की सीमा को केंद्र की तर्ज पर 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने की घोषणा की। कि बहुत लंबे समय से लंबित हमारी मांगे वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी खुशी में तब्दील कर दी। उनको सबको स्वीकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि जो क्रीमी लेयर हम चाहते थे कि भारत सरकार की तर्ज पर वो हरियाणा के अंदर भी लागू हो, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिन घोषणा करके जो क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख रुपए थी हरियाणा के अंदर, उसको 8 लाख रुपए करने की घोषणा करी। और उसमें जो वेतन और कृषि से होने वाली आय उसमें ना जोड़ी जाए, ये भी हमने निवेदन किया था। तो वो बात भी हमारी स्वीकार करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी राहत जो है वो ओबीसी वर्ग को देने का काम किया। कांग्रेस के विधायक आफताब अहमद और बीबी बत्रा ने विधानसभा स्पीकर को पत्र के माध्यम से रिमाइंडर भेजा है और यह रिमाइंडर किरण चौधरी की विधानसभा सदस्यता रद्द करने के लिए भेजा गया। बता दें कि किरण चौधरी के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई हैं और जिसे लेकर कांग्रेस ने अभी उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की है। हालांकि अब तक किरण की सदस्यता रद्द नहीं होने को लेकर कांग्रेस ने इसे दलबदल कानून का उल्लंघन बताया है। किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने की मांग, अभी तक रद्द नहीं हुई सदस्यता। कांग्रेस ने विधानसभा स्पीकर को पत्र लिखा, मुस्कान है। और बता दें कि महिला के शादी को करीब 10 साल हो गए थे और उसके 4 बच्चे थे और लेकिन किसी न किसी बात को लेकर पति के साथ उसका झगड़ा होता ही रहता था। आग लगने पर मुस्कान को करनाल अस्पताल ले जाया गया और 35 साल की मुस्कान ने दम तोड़ दिया। मायके पक्ष के लोगों का आरोप है कि दहेज के लिए मुस्कान को परेशान किया जाता था। मुस्कान को उसके ससुराल वालों ने ही जलाया है और जबकि ससुराल पक्ष का कहना है कि वो कोयले में मच्छर भगाने के लिए आग लगा रही थी और तभी इस दौरान हादसा हुआ, मुस्कान जल गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया और मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई जारी है।
हाँ जी, मेरी बेटी है। क्या पता हुआ था, क्या हुआ? ये पता लगा कि जला दी है और हमारे पास फोन नहीं किया जी। हमारे को दूध का दूध और पानी का पानी मिलना चाहिए जनाब। क्या कोई मामला था, कोई झगड़ा था? नहीं, ऐसा है, सास ने और ननद ने पीटी है और जमाई ने पीटी है और हमारे पास कोई खबर नहीं। मोटरसाइकिल के बीच में बिठा कर ले गए हैं। किसी को अगर पड़ोसी को कोई मालूम नहीं है सर। क्या नाम है इनका? मुस्कान जी। कितने समय पहले शादी हुई थी? ये 2014 10वें महीने की 12 तारीख में हुई है जनाब। हरियाणा के हिसार में नई ऑटो मार्केट में इनेलो नेता के महिंद्रा शोरूम में सोमवार को 3 नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और गोलियों की आवाज से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दहशत के चलते लोग दुकानों में छिप गए। 2 बदमाशों के हाथों में हथियार थे। यहां करीब 30 राउंड फायर किए गए। शोरूम के सामने के शीशे टूट गए और एक गाड़ी के आगे शीशों को भी गोली लगी और साथ ही बदमाशों ने शोरूम के काउंटर पर फिरौती के लिए एक पर्ची भी फेंकी जिसमें 5 करोड़ रुपए मांगे गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रही है। फायर किया तो उसमें से इंजेक्शन की सीसीटीवी फुटेज में जितने हमारे पास प्रूफ मिले हैं, हमारी टीम जो है वो इसको लग गई है और जिन्होंने भी ये दुस्साहस किया है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उनके जो कानूनी कार्रवाई है वो करेंगे। और लोगों से मेरी यही अपील है कि शांति बनाए रखें और हमारी टीम लगी हुई है और जल्दी हमें जो है इनको गिरफ्तार करें। पूरे इलाके में मचा हड़कंप। हिसार की तस्वीरें हैं जहां पुलिस कर रही मामले की छानबीन। दरअसल मामला शोरूम में 3 बदमाशों ने फायरिंग की और साथ ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी। अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर वैशाली शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे समाधान शिविर में प्राप्त हो रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उनका निपटारा करें और प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार अब कार्य दिवस पर सुबह 9 से 11 बजे तक जिला और उपमंडल मुख्यालय पर समाधान शिविर आयोजित कर यथासंभव निपटारा किया जा रहा है। आज के क्षेत्र में समाधान शिविर लगाया गया। उसमें तकरीबन 75 कंप्लेंट्स आई थी, जिनमें से कि 50 कंप्लेंट्स फैमिली की थी। ज़्यादातर फैमिली की कंप्लेंट्स का मौके पर समाधान किया गया था। इसके अलावा सभी जनता की सूचना के लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अपने साथ लेकर आएँ ताकि मौके पर ही आपकी समस्या का समाधान करना पाएँ। और मैं ये बताना चाहूँगी कि अब एफिडेविट का सिस्टम यहाँ पर शुरू हो गया है। अगर किसी को अपनी आय कम करवानी है तो वो एफिडेविट यहाँ पर दे सकते हैं जिसकी वजह से उनकी आय कम करवाई जाएगी। हमारा गांव जालपुर, मेरी फैमिली आईडी में बच्चे अलग हो गए थे, वो फैमिली आईडी अलग बन गई होंगी। जो पिछले 6 महीने से उनकी समस्या थी जो आज जाके सोल्व हुई। तो प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ इसके लिए, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। चलिए इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से। कैबिनेट बैठक के समय में बदलाव। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। 27 जून को दोपहर 2 बजे होगी बैठक। पहले दोपहर 12 बजे होनी थी बैठक। सुबह कष्ट निवारण समिति की बैठक लेंगे सीएम और इसी के चलते कैबिनेट बैठक में हुआ बदलाव। बड़ा अपडेट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कैबिनेट बैठक के समय में बदलाव। 27 जून को दोपहर 2 बजे होगी बैठक। पहले दोपहर 12 बजे होनी थी बैठक। सुबह कष्ट निवारण समिति की बैठक लेंगे सीएम सैनी और इसी के चलते कैबिनेट बैठक के समय में बदलाव किया गया। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कैबिनेट बैठक के समय में बदलाव। 27 जून को दोपहर 2 बजे होगी बैठक। पहले दोपहर 12 बजे होनी थी बैठक।
सुबह कष्ट निवारण समिति की बैठक लेंगे सीएम सैनी और इसी के चलते कैबिनेट बैठक के समय में बदलाव हुआ। चलिए इस वक्त आपको एक और बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। कल दौरे पर रहेंगे सीएम सैनी, रोहतक, पानीपत, दिल्ली का करेंगे दौरा। सुबह 11 बजे रोहतक पहुंचेंगे सीएम सैनी। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। शहरी आवास योजना कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। शाम 5 बजे पानीपत पहुंचेंगे सीएम सैनी। निजी कार्यक्रम में सीएम करेंगे शिरकत। शाम 7 बजे दिल्ली में पार्टी मीटिंग में होंगे शामिल। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। 27 जून को सुबह 9 बजे पहुंचेंगे गुरुग्राम। कष्ट निवारण समिति की लेंगे बैठक। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। कल दौरे पर रहेंगे सीएम सैनी, रोहतक, पानीपत, दिल्ली का करेंगे दौरा। सुबह 11 बजे रोहतक पहुंचेंगे सीएम सैनी। शहरी आवास योजना कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे और साथ ही शाम 5 बजे पानीपत पहुंचेंगे सीएम सैनी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक समय वो था जब किसान का बेटा किसानी ना करके रोजगार की तलाश में शहर की तरफ रुख करता था, लेकिन जब भारत सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अनेकों योजनाएं चलाई हैं, तब से पढ़े लिखे युवा भी नौकरी की तरफ रुख न करके खेती की तरफ रुख करने लगे हैं और कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग लेकर किसान ऑर्गेनिक खेती कर रहे और अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। और ऐसे में एक किसान अंबाला से है जिन्होंने पारंपरिक खेती छोड़कर ऑर्गेनिक खेती करना शुरू कर दिया है। अब वो धान और गन्ने की फसल में केचुआ खाद डालकर खेती कर रहे हैं और पिछले साल से ही उनको सरकार की तरफ से विकासशील किसान का अवार्ड भी दिया गया और इसके साथ ही सरकार उन किसानों को प्रोत्साहन राशि भी प्रति एकड़ 6 रुपए देती है जो पारंपरिक खेती छोड़कर ऑर्गेनिक खेती करते हैं और इससे पहले पानी की बचत भी होती है और साथ ही लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। उर्वरक डाले जाते हैं, सभी किसान डालते हैं, मगर मैंने पहली बार अब की बार जो धान में है केचुए की खाद का प्रयोग किया है जो कि सूखे खेत में डाली। ये मैं इसलिए डाल के देखी है कि पहले गोबर की खाद ज्यादा डाली जाती थी। गोबर की खाद डालने में खर्चा बहुत ज्यादा आता है, इतनी आमदनी नहीं रही कि उसको गोबर की खाद को डाला जाए जिसमें लेबर भी अधिक लगती है और समय भी अधिक लगता है। तो हमने केचुए की खाद का प्रयोग किया है जो जिससे समय की भी बचत होती है और पैसे की भी बचत होती है और फसल का भी जो है अत्यधिक उत्पादन होने की हमें आशा है। सोनीपत में हुई बारिश ने नगर निगम के अधिकारियों के दावों की पोल खोलकर रख दी है और बता दें कि शहर के अधिकतर सड़कें अब नदियां बन चुके हैं। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है। हालांकि मौसम में बड़ा बदलाव होने से बारिश हुई है जिससे लोगों को गर्मी से बड़ी राहत तो मिली, लेकिन लोगों ने बताया कि नगर निगम बारिश से पहले नालों की साफ सफाई पर करोड़ों खर्च करता है, लेकिन अब हालात उसके विपरीत नजर आ रहे हैं। जगह जगह पानी भराव की निकासी घंटों तक नहीं हो पा रही है जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भयंकर गर्मी के बाद आज जो बारिश हुई है वह लोगों को गर्मी से तो राहत दे रही है, किंतु प्रशासन के दावों की पोल भी खोल रही है। आप पीछे देख रहे हैं ये गीता भवन का मेन चौक है और बारिश रुके भी कम से कम आधा घंटा हो गया है, अभी तक लोगों को राहत नहीं मिली। पानी निकासी का इतना बुरी हालत है
कि आधा घंटा बारिश बंद हुए भी हो गया, लेकिन पानी अब तक नहीं उतरा। मात्र 1 घंटे की बारिश में पूरा शहर में बाढ़ की स्थिति बन गई है। प्रशासन हर बार दावे करता है नालों की सफाई कर दी, खाना पूर्ति करके सीधा नगर में भ्रष्टाचार हो गया। हमारी मांग है इसको तुरंत अगली बारिश से पहले पूरे शहर के नालों को साफ किया जाए, पानी निकासी का प्रबंध किया जाए। हिसार के हांसी में लव मैरिज करने वाले कपल की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। दोनों के शव हांसी के लाला हुकुमचंद जैन पार्क में पड़े हुए मिले। दोनों कपल सुबह पार्क में बैठे हुए थे और करीब 9:30 बजे बाइक पर आए 2 बदमाशों ने 7 राउंड फायरिंग की, जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। आसपास के लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी और इसके बाद टीम मौके पर पहुंची और आसपास का एरिया सील कर दिया गया। लड़का और एक लड़की को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। मौके पर हमारी पुलिस टीम पहुंची और उसके बाद में जैसा पता चला अभी तक कि ये लड़का जो है बड़ाला का रहने वाला है और जो लड़की है वो सुल्तानपुर की रहने वाली है। और इन्होंने अभी लव मैरिज करी थी लगभग 2 महीने पहले। 22 अप्रैल को इनकी शादी हुई थी, गाजियाबाद में इन्होंने शादी की थी और ये आपस में यानी परिवार से रिश्तेदारी में बताए जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से इनके परिवार को जहाँ तक है शादी के विरोध में थे वो अभी तक बाकी जाँच की जा रही है कि क्या हुआ कैसे हुआ, क्योंकि जैसा पता चला है कि 2 लड़कों ने इनको गोली मारी और वो यहाँ से फिर भाग के गए हैं। हमारी सीआईए टीम इस पर काम कर रही है, जल्दी इस बार का हम सुलझा जी। कितने खोल जो है वो बरामद हो चुके हैं सर अभी तक? मौके से 7 खोल बरामद हुए हैं और अभी तक जो बॉडी का एफएसएल टीम ने इनको छानबीन की है उसमें 4-5 गोली तो दिख रही है, 4-5 गोली के निशान। बाकी पोस्टमार्टम कराया जाएगा और उसमें पता चलेगा कितनी गोलियां इनको लगी हैं। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। हिसार में नई ऑटो मार्केट में नैलो नेता के महिंद्रा शोरूम में सोमवार को 3 नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और गोलियों की आवाज से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दहशत के चलते लोग दुकानों में छिप गए। 2 बदमाशों के हाथों में हथियार थे। सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और मिली जानकारी के अनुसार करीब 30 राउंड फायर किए गए। शोरूम के सामने शीशे टूट गए और एक गाड़ी के आगे के शीशे में भी गोली लगी। बदमाशों ने शोरूम के काउंटर पर फिरौती के लिए एक पर्ची भी फेंकी और साथ ही सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रही है। आपके सामने खुलेआम दिन दहाड़े 3 अपराधी आते हैं मोटरसाइकिल पर, अंदर पर्ची गिरते फिरौती के नाम की, फिर यहां से फायरिंग करते हुए बाहर जाते हैं। अनेकों फायरिंग लगातार, बहुत बुरा हाल है। आज पूरा हरियाणा व्यापारी भयभीत है। मैंने उसी टाइम में एसपी को फोन किया और एडीसी भी फोन किया और पुलिस आई, एसपी साहब भी आए और एडीसी साहब ने कहा कि हम जल्दी पकड़ेंगे और चारों तरफ नाकेबंदी की है। उम्मीद है कि जल्दी पकड़े जाएंगे। अगर अपराधी नहीं पकड़े गए तो पूरा शहर बंद करेंगे और पूरा सिस्टम के भाई आज का आपने देखा हिसार के अंदर तलफरोती 20 लाख की आई, वो कैंप के चौक के ऊपर वो पकड़े गए। सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे 3 अज्ञात व्यक्ति जो हैं उन्होंने यहाँ महिंद्रा एजेंसी में आके फायर किया है। तो उनमें से उन व्यक्तियों की सीसीटीवी फुटेज में जितने हमारे पास क्लूज मिले हैं, हमारी टीम जो है वो इसको लग गई है और जिन्होंने भी ये दुस्साहस किया है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उन पे जो कानूनी कार्रवाई है वो हम करेंगे। और लोगों से मेरी यही अपील है कि शांति बनाए रखें। फरीदाबाद के जीवन नगर पार्ट 1 में 2 मंजिला इमारत की छज्जा गिरने के चलते एक गर्भवती महिला समेत कुल 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। अब उनका इलाज फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में चल रहा है। फरीदाबाद में हुई बरसात में परिवार के सदस्य अशोक कुमार, उनकी पत्नी उषा, 14 वर्षीय बेटी शोभा और बड़ी बेटी पूजा जो 8 महीने की गर्भवती है, उनके पति सोनू बरसात में नहा रहे थे। तभी अचानक से दूसरी मंजिल का छज्जा गिर गया और बताते चले कि इस हादसे में गर्भवती महिला पूजा और उनके पति सोनू को काफी गंभीर चोटें आई हैं। क्या हुआ है? छत गिर गई, गिर ली उसकी। किसका मकान है? वो तो जहाँ पर रहते हैं उसका मकान है। नाम?
नाम नहीं पता, हम लोग नए आए वहाँ पे। कब से आए आप लोग? परसों से आए हैं। परसों ही आए थे आप लोग? जी। और ये पहली बरसात में ही मकान गिर गया? जी। जर्जर हालत है कि काफी खराब है क्या वो? मकान ठीक था, छज्जे पे थे, नहाने के लिए कम से कम 15 बंदे थे। नहा रहे थे आप लोग छज्जे में? हम लोग नीचे में थे। ये नीचे था, वो ऊपर वाला छज्जा गिरा। हाँ। उसे क्या हुआ है कि 4 लोग जुलाना क्षेत्र के गांव लजवाना कला में निजी ट्यूबवेल और लगाकर गांव में पेयजल सप्लाई किया जा रहा है और इसकी शिकायत बिजली निगम को दी गई। बिजली निगम सूचना पाकर मौके पर पहुंचा और चोरी पाए जाने लगभग 3.25 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना ठोक दिया गया और इसको लेकर आज दोपहर बाद ग्रामीण भारी संख्या में बिजली निगम कार्यालय पहुंचे और गांव में पेयजल किल्लत के समाधान की गुहार लगाई। बिजली निगम एसडीओ अशोक कुमार ने बताया कि बिजली निगम को शिकायत मिली थी कि गांव में चोरी से ट्यूबवेल पर मोटर चलाई जा रही है और बिजली निगम का काम बिजली सप्लाई देना है, पानी की सप्लाई देना जन स्वास्थ्य विभाग का काम है। पानी की समस्या गांव में बहुत ज्यादा, ठीक है। हमारे गांव के 200-250 आदमी आए हैं, लेडीज भी आई हैं, जींद भी गए थे एससी साहब के पास। कोई गांव ने मतलब कोई ट्यूब लगा रखा था, ठीक है, उसका कनेक्शन काट दिया, ठीक है। उसमें अप्लाई भी करने की हम कोशिश कर रहे थे, इतना हम रिक्वेस्ट करने आए हैं भाई 2 महीना में मतलब वहाँ हमारा कनेक्शन चलवाया जाए। आगे कोई मतलब जो अपना महकमा सिंचाई विभाग वाला उन्होंने हमारे 2 बूस्टरों के एस्टीमेट बना रखे, ऊपर भेज रखे, वो पास नहीं होगा, इतना हमारे गाँव को पानी दिया जाए, लाइट दी जाए। तो अभी क्या जवाब मिले आपको? एसडीओ साहब को गोली दे रहे हैं, कोई नहीं देखते हैं, अपील कर लो, ये कर लो, ये मामला है। कंप्लेंट आई थी इलीगल फ्यूल जलने की, तो मौके पे चेक कराया गया तो इलीगल मोटर चल नहीं पाएगी, उसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया गया। अब ये जितने लोग आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि वाटर सप्लाई की दिक्कत है, तो वाटर सप्लाई के लिए सबको बताया गया कि आप पब्लिक हेल्थ स्टेशन मिलिए, तो वही पब्लिक वाटर सप्लाई का समाधान तो वही करेंगे। हम इलीगल मोटर तो कितना जुर्माना ठोका गया सर उसके ऊपर? तो सवाल और इस पानी के लिए पानी की समस्या है, तो ये तो बिजली बोर्ड है। लड़का तो खोज में तो उसका बाप 2-3 साल से गुजर रहा है, खुआनी है डेढ़ गना थी, उसने ले पहले पकड़ के उसका गड्ढे पहले दाड़ गिर गए, उसने क्या समस्या भी होता दूसरे के उसमें, और फिर लिखवाया तो श्याम आई तू इतने कोई वो है टेंशन है तो श्याम यार फिर रिपोर्ट लेनी है, वो 5 टूट गया था, जो था 4 लाख वो अपने दे दे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।